प्रभु श्री राम जी सबरी माता जी से पूछते हैं कि हे भामिनी, तुम मेरी गजगामिनी जानकी जी के पता जानती हो तो बतलाओ। अब सबरी माता जी बताती है, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहूँ मत भीरा। कह रही हैं सबरी माता जी कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक एक सरोवर हो, सरोवर को जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव जी से मित्रता होगी। हे देव रघुबीर जी, वह सब हाल बतावेगा। धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। कह रही हैं सबरी माता कि पंपापुरी एक सरोवर है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर सुग्रीव जी से मित्रता आपकी होगी और वही सब आपको पता बतलाएंगी। हे प्रभु धीर बुद्धि, आप सब कुछ जानते हुए आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपको तो स्वभाव ही ऐसा है कि अपने भक्त को हमेशा बड़ाई ही देते हैं। बार बार प्रभु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा रघुनाथ जी को सुनाई। यहाँ पर छंद है, मैं गा देती हूँ। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय मद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्मय धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई। ये स्तुति करी है सबरी माता। इस सब प्रभु जी को बता लेने के बाद उनकी स्तुति कर रही हैं। अपना योगना हाथ ऐसे पसारे जब बता दी तो फिर सबरी माता जी पूछती हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए क्या कह रहे हैं। भगवान जी अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को रख करके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगा अग्नि से अपने देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता है। वहाँ सबरी माता चली गई, जहाँ पर फिर उसे लौट कर नहीं आना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई। बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। ताकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहना है कि सबरी माता की जैसी अपने को पद प्राप्त हो, सबरी माता की तरह अपने हम लोग भक्ति करेंगे ना, तो हम लोगों को वो दर्शन हो सकता है नहीं, हो जाएगा। जातिहीन यघ जन्म मही, मुक्त किन्हि नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी
जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि, मन तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है कि जो प्रभु हैं वैसे अधमहीन अधम कुल में जन्म लिया, धरती पर रही, वैसे सबरी माता को भक्ति से प्रभु उबार दिए, उसको बेड़ा पार कर दिए। ये मंदबुद्धि, इतना जानते हुए फिर भी माया के जाल में भूले हो। प्रभु श्री राम जी इतना कृपा करने वाले हैं और उनके छोड़ दिए हो। अभी से तो तुम आ जा रास्ते पर। प्रभु श्री राम जी उस वन को भी छोड़ दिया, पंचवटी में जहाँ रहा करते थे और जहाँ पर माता जी सबरी थी, अब वहाँ का स्थान छोड़ देते हैं और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में ही सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। वियोग में आपस में दोनों भाई बातें करते, सुनते, समझते चले जा रहे हैं। कहते हैं, हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। भगवान जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जिधर देखो पशु पक्षी देखो, वो भी अपने स्त्री के साथ रह रहे हैं, मानो मेरी निंदा कर रहे हैं कि हम बिना स्त्री के हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहा करती हैं, अरे तुम क्यों भय कर रहे हो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। हिरण से कह रही हैं हिरनियाँ, वो तो सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें तो सोने के मृग चाहिए, खोजने आए हैं। हाथी हथनियों का साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। जो जानवर इतना बड़ा हाथी है, वो अपने हथनियों के साथ में रख लेता है। ये शिक्षा दे रहा है। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि स्त्रियों को कहीं पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु श्री राम जी सबको ये शिक्षा दे रहे हैं मनुष्य के लिए कि स्त्री को कभी अकेला कहीं पर नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको बार बार देखना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसे अपने हृदय में रखना चाहिए कि जो लिखा है वो सच होता है। राजा को आप बहुत सेवा कर रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन ये मत समझिए कि राजा मेरे बस में हो गए हैं, कभी ये भूल मत कीजिएगा। बिरह बिकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन किन्ह बगमेल। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन में मुझ भारी और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। जो कि कामदेव प्रभु श्री राम जी से डरते रहते हैं, वो भी पक्षियों को लेकर के प्रभु श्री राम जी को कहना है कि वो भी लगता है कि धावा बोल रहा है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब
उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो। जब जान गया कामदेव कि मैं भाई के सहित हूँ, अकेला नहीं हूँ, तो अपने सेना को रोक करके डेरा डाल दिया। कैसे कैसे प्रभु श्री राम जी इसी बहाने उदाहरण दिए हैं, शिक्षा दिए हैं। इसी से हमेशा शास्त्र को पढ़ना चाहिए। ये बात प्रभु श्री राम जी भी कह रहे हैं। बिटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। उन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। इतना सुंदर कामदेव बना दिया है, कह रहे हैं प्रभु जी। लेकिन ये सब देख करके वो मोहित नहीं होता है जिस पर श्री प्रभु राम जी की असीम कृपा होती है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। ऐसे लग रहे हैं कि कहीं कहीं योद्धा लोग छावनी डाले हो। कोयले कुंज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी को चिंघाड़ रहे हो हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। ये सब इस समय कह रहे हैं कि ऐसे लोग लगते हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। जो चिड़िया है, लगता है कि इन लोगों के सिपाही के पैदल चल रहे हैं, सिपाहियों के झुंड बना रखे हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। जितने पर्वत पर से झरने जल के बह रहे हैं, कह रहे हैं कि लगता है कि नगाड़ा अपना बजा रहे हैं। बहुत आवाज़ होता है। हम तो झरना देखे हैं, पहाड़ पर से झरने जब गिरते हैं आप उसे देखेंगे नहीं, बहुत दूर से कितने कोसों आप दूर रहेंगे या झरना धाए धाए आवाज़ होने लगता है। वही प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं। पपीहे भाट है जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। भौरे की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। इस सब कामदेव पर कह रहे हैं। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। ये मनुष्य पर शिक्षा दे रहे हैं कि इतना रंग बिरंग के आप चीज, हाथी घोड़े रथ धन दौलत मणियों खजाने में जो आप भूले हैं, ये काम ही के बस में तो आप सब हैं। और उससे सबसे बड़ में कामदेव का क्या है? सबसे सुंदर स्त्री हो। इस चीज से अगर मनुष्य बच जाए तो मान ले वो रण को जीत गया। जो ये चीज से बच जाए तो लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का ही बल है।
लोभ, दंभ, मद और काम का स्त्री का सबसे बड़ा बल है। यही प्रभु श्री राम जी कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे हैं। चराचर जगत के श्री रघुनाथ जी कैसे लीला वन में घूम रहे हैं और लक्ष्मण जी से बातें करने के बहाने सबको शिक्षा दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमेशा कथा पुराण आप सब देखा कीजिए, खोला कीजिए, ताकि आप कहीं पे विचलित नहीं हो पाएंगे। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब मेरे वीडियो को देख करके लाइव सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।